आज हम ये एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जो मैट्रिक्स चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विच इज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स 3x3 मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। ये टॉपिक 4 नंबर का क्वेश्चन इसमें से कंफर्म आता ही आता है बोर्ड एग्जाम में। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है समझ नहीं आता। सबको पता है, पहले हम जब एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो a इज इक्वल टू IA लिखते हैं, उसके बाद इस a में चेंजेस ऐसे करते हैं कि इसको I बनाना होता है, और वही चेंजेस जो इसको I बनाने में करने हैं वही इस I में करने हैं। तो ये I कन्वर्ट होके एक नया मैट्रिक्स बन जाता है B, और A साथ में चलता रहता है। हमें पता है कि जब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट I होता है तो वो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। इसका मतलब A का इनवर्स ये वाला मैट्रिक्स बन जाता है। प्रॉब्लम क्या होती है इस क्वेश्चन में, एक तो इसकी लेंथ बहुत होती है, तो इसको आज हम एक शॉर्टकट पढ़ते हैं इसका कि हम कैसे इस A को I बनाएं और कम से कम स्टेप्स में बिना गलती के इसका आंसर आ जाए, वरना बहुत प्रॉब्लम होती है इसमें। तो हम 3x3 मैट्रिक्स की बात करते हैं। 10 सेकंड पहले ये समझ लेते हैं कि तीन ऑपरेशंस कौन कौन से थे, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन कौन कौन से थे। एक तो हमें रोज को इंटरचेंज करना अलाउड था, एक हमें किसी भी रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना अलाउड था, और हमें किसी भी रो को ऐसे लिख सकते थे R1 प्लस माइनस K टाइम्स कोई और रो। ये तीन ऑपरेशन ही हमें अलाउड थे। अब कैसे इस A को I बनाते हैं उसके लिए आपने क्या पैटर्न फॉलो करना है, ये इसमें ट्रिक है। ऐसे नहीं किसी को भी 1 बना दिया किसी को भी 0 बना दिया। तो जो मैं पैटर्न लिख रहा हूं अगर आप इसको फॉलो करोगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होगा। ये 3x3 का मैट्रिक्स है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। हमें इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है। तो आपने चलना कैसे है ये पैटर्न ध्यान रखना। पहले ऐसे जाना है, यहां से स्टार्ट करना है, उसके बाद यहां जाना है, फिर यहां, फिर यहां, यहां, यहां। ये पैटर्न आपने याद रखना है। मतलब यहां पे क्या होता है 1, तो पहले आपने इसको 1 बनाना है, फिर 0, फिर 0, फिर इधर से जाना है, इसको क्या बनाना है 1, फिर वापस यहां पर आना है, इसको 0, फिर आगे गए इसको 1, फिर 0 0 0। सो ये पैटर्न आपने याद रखना है। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है, फोन हम दिन में कम से कम 100-150 बार खोलते हैं, तो इसको अनलॉक पैटर्न लगा लो अपने फोन का। इस पैटर्न को याद रखना है, और ये पैटर्न अगर आप अपने फोन में ही लगा लोगे जब स्क्रीन अनलॉक करते हो तो हमेशा के लिए पूरे साल आपको ये पैटर्न आपको याद रहेगा। अब इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है कि कैसे मैं इसको फॉलो करते हुए बिना कोई गलती किए क्वेश्चन बहुत आसानी से किया जा सकता है। सो एक ये क्वेश्चन है 0 1 2 1 2 3 3 1 1। जब भी एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो A इज इक्वल टू IA लिखते हैं। A यही वाला मैट्रिक्स है, ये लिख दिया। I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर 3x3, और A लेटर एज इट इज लिख रहे देते हैं। होता क्या है, करना क्या होता है, इसको I बनाना होता है, इस पूरे को। जो चेंजेस इसको I बनाने में करने हैं वही चेंजेस आपको इस I में करने हैं। एंड में जब ये I एक ऐसे मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा जिससे LHS में I बन रहा है, तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट I आ रहा है, इसका मतलब जो ये वाला मैट्रिक्स है वो A का इनवर्स है। अब किसको 1 बनाए किसको 0 बनाए, उसके लिए हमने ये वाला पैटर्न याद रखना है। तो कहां से स्टार्ट करना है, A11 को 1 बनाना है। एक बात और ध्यान रखो, किसी भी नंबर को 1 बनाना है तो बस उसी नंबर से डिवाइड करा दो, और वो हमें ट्रांसफॉर्मेशन रूल में करना अलाउड है। अगर किसी नंबर को 0 बनाना है तो उसमें से उसी क्वांटिटी का ऑपोजिट साइन का नंबर जो है वो ऐड करवा दो। अगर 2 है तो उसमें -2 ऐड करा दो, अगर वो -2 है तो उसमें +2 ऐड करा दो। तो वो बहुत आसान हो जाता है अगर हम ये पैटर्न फॉलो करें। तो ये है ट्रिक जो आपने याद रखनी है। इस पे हमने स्टार्ट किया, मुझे पता था मुझे इसको 1 बनाना है, तो मैंने क्या किया, मुझे दिख रहा था कि रो 2 में 1 है, तो मैंने इसको इंटरचेंज करवा दिया, जो मेरा पहला ट्रांसफॉर्मेशन का रूल था जो मुझे लगाना अलाउड है। सो मैंने R1 को R2 के साथ इंटरचेंज कराया, वही चेंज मैंने इस साइड I में भी कर दिया। उसके बाद चले तो 1 के बाद इसको 0 बनाना होता है, ये 0 ऑलरेडी है, बहुत अच्छी बात हो गई। फिर उसके बाद इसको 0 बनाना होता है। अब 3 को 0 बनाने के लिए एक ही तरीका है, 3 माइनस कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली ऐसे एक स्केलर क्वांटिटी माइनस करना तो रूल्स के अगेंस्ट है, हम नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम इस 1 की हेल्प लेंगे।
इसको 3 से मल्टीप्लाई करा के इसमें से माइनस करा देंगे। तो वही हमने प्रॉपर्टी लगाई R3 माइनस 3R1। उसके बाद ये 0 बन गया। उसके बाद मैंने क्या कहा था, ये 0 बनाने के बाद यहां पर आना है, इसको 1 बनाना है। बाई चांस ये ऑलरेडी 1 बना हुआ ही है, नहीं बना होता मान लो यहाँ 7 होता तो मैं पूरी रो 2 को 7 से डिवाइड करा देता। ये तो बहुत ही सिंपल है। मान लो यहाँ -4 होता तो मैं पूरे रो को -4 से डिवाइड करा देता। लेकिन अब ये 1 बना हुआ है तो 1 के बाद पैटर्न के हिसाब से हमें यहाँ नीचे आना है, इसको 0 बनाना है। अब -5 को 0 बनाने के लिए +5 चाहिए होगा। डायरेक्टली स्केलर क्वांटिटी ऐड करना अलाउड नहीं है, तो मतलब हम क्या करते हैं, इस 1 को 5 से मल्टीप्लाई कराते हैं और इस -5 में ऐड करा देते हैं। मैंने वही रूल लगाया, R3 goes to R3 plus 5R2। उससे ये बन गया 0। तो अब देखो पैटर्न चल रहा था, पहले इधर आए, फिर ऐसे, फिर इसको 0 बनाया, अब इधर आना है, इसको 1 बनाना है। सिंपल है, किसी भी डिजिट को 1 बनाने के लिए उसी नंबर से डिवाइड करा दो। तो मैंने वही करा, पूरी रो को 2 से डिवाइड करा दिया, तो ये 1 बन गया। ध्यान रखना, जो चेंजेस इधर कर रहे हो वो RHS में I में भी करते रहना। ये 1 बन गया। उसके बाद क्या होता है, इसको 0 बनाना होता है। अगेन 2 को 0 बनाने के लिए 2 माइनस करना पड़ेगा। डायरेक्टली 2 माइनस कर नहीं सकते, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करा दिया, तो R2 माइनस 2R3, ये 0 बन गया। फिर से 3 को 0 बनाना है, 3 को 0 बनाने के लिए 3 माइनस करना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं कर सकते। फिर 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे और उसमें से माइनस करा देंगे, तो मतलब R1 goes to R1 minus 3R3। तो 3 times of 1 is 3 minus 3 is 0, तो ये भी 0 बन गया। अब लास्ट क्या बचा, इसको 0 बनाना है। अब अगेन 2 को 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 में से 2 माइनस कराएंगे, डायरेक्टली फिर नहीं कर सकते, लेकिन 1 तो बना हुआ है पहले ऑलरेडी, हम बना के चल रहे थे। सो 2 में से 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस करा देंगे, मतलब R1 माइनस 2R2। उससे देखो ये बन गया पूरा I मैट्रिक्स। इसको I बनाने के लिए जो चेंजेस इस स्टार्टिंग वाले I में करे थे, उससे जो नया मैट्रिक्स आया वो B मैट्रिक्स। और क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट I है, इसका मतलब जो A का इनवर्स है वो एक्चुअल में B मैट्रिक्स है। सो आपको तरीका क्या याद रखना है, ऐसे ही किसी को भी 1001 नहीं बनाना, इस पैटर्न को फॉलो करना है। और इस ट्रिक को याद रखने के लिए मैंने एक और ट्रिक बताई कि अपने फोन में जो अनलॉक पैटर्न है वो आज से ये कर लो, और उसके हिसाब से आप इसको याद रख सकते हो और हमेशा के लिए याद हो भी जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटर्मिनेंट्स के जो प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन है जिसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस होती है, उसकी क्या ट्रिक्स है उसकी बात करेंगे। तब तक इसके 2-3 क्वेश्चन इसी पैटर्न से करो, बहुत जल्दी सॉल्व होंगे और आंसर में गलतियां भी कम निकलेंगी और एक पैटर्न फिक्स रहेगा, तो आप लोगों को भी आसानी रहेगी। थैंक यू।